लिविंग इन, एक ऐसा मुद्दा जो हर कोई बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है और बहस भी करना चाहता है। आज मेरा मुद्दा इस वीडियो का यही रहेगा। लिविंग इन क्या होता है, क्यों होता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। इसका हमारे धर्मों पर, अगर कोई मुसलमान है तो उसके धर्म पर, अगर कोई हिंदू है तो उसके धर्म पर क्या असर हो सकता है। ये एक नई सोच है, एक नई पहल है जो मैं मेरे मैरिज ब्यूरो के द्वारा शुरू करना चाहती हूँ, ताकि हर वो भाई साहब या हर वो बहन जो इस चीज़ के लिए अप्रोच करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती है, मैं ये चीज़ मेरे मैरिज ब्यूरो के द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। लिविंग इन होता क्या है? लिविंग इन बहुत सीधा साधा चीज़ होता है। दो इंडिविजुअल्स जो 18 और 21 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुका है, लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष प्राप्त हो चुकी है, वो अगर प्यार में हैं या एक दूसरे को पहचानते हैं या ये सोचते हैं कि वे जीवन व्यापन करना चाहते हैं, पर इनिशियली वे चाहते हैं कि शादी ना करें, एक साथ रहें, देखें क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी कानूनी दावपेच कुछ ऐसे हैं। 2005 में हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको अपने वर्किंग इसमें शामिल किया था, क्योंकि ऐसे जोड़ों पर डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, खास करके महिलाओं पर। तो इसलिए 2005 में इसको कानूनी करार कर दिया गया है। 2018 में एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया था, जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स ने शादी की। लड़का 21 से कम था, लड़की 18 से ऊपर थी, पर वो शादी को खारिज कर दिया गया क्योंकि वो मैरिजेबल एज लड़के के लिए नहीं था। उसके बाद जो पिताजी है वो केस जीत चुके थे, बट आगे चलकर जब लड़का 21 साल का हो गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वो जीत गया। आज मुझे पता नहीं उनका क्या हाल है, क्योंकि ये केस के बारे में मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैं चाहती थी कि आप सब लोग तक ये बात पहुँचे। तो मित्रों, क्या आप लिविंग इन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। भारतीय कानून या भारत का संविधान आपको रोकेगा नहीं, बट हाँ, आपका धर्म आपको ज़रूर रोकेगा, क्योंकि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में इस चीज़ की समझ या इस चीज़ की सूझबूझ नहीं है। तो इस चीज़ की समझ या इस चीज़ की सूझबूझ बढ़ाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले बात तो मैं हिंदू हूँ, और मैं लिविंग इन को इतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस उस ज़माने के हैं। पर हाँ, समय के साथ बदलना पड़ता है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। तो गत 2-3 वर्षों से मैं जब ये मैरिज ब्यूरो का काम कर रही थी, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए मुझको, जिसमें मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैडम आप लिविंग इन के बारे में क्यों नहीं करते, हमको डर लगता है, हमको समझ में नहीं आता हम किसके पास जाएं। हम जिस भी मैरिज ब्यूरो के पास जाते हैं हमें दुत्कारा जाता है, पर मैडम हमारा जेन्युइन केस है। किसी का केस डिवोर्स का हो सकता है, किसी का केस ऐसा भी हो सकता है कि वे बहुत एलिट फैमिली को बिलोंग करें, पर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि शादी का डिसीजन सही है या गलत है, तो वे लिविंग इन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे मेरे भाई बंधुओं के लिए या कुछ मेरी ऐसी बहनों के लिए जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत सशक्त हैं और बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, जैसे कि IPS मान लीजिए, पुलिस ऑफिसर मान लीजिए, या कोई बिजनेस में मान लीजिए, या कोई नौकरी में मान लीजिए, या कोई साइंटिस्ट मान लीजिए। इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा ऐसा डिसीजन लेना, या फिर ऐसे खुलकर किसी को बोलना। तो मैं इस मैरिज ब्यूरो के द्वारा आपको ये मंच प्रदान करने की अनुमति और हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ मेरे समाज में लोग मुझे, ये हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहिष्कृत करें,
हो सकता है मुझे फ़ोन करे, बहुत सारी अपशब्द सुनने को मिले, बट ये आज के समाज की ज़रूरत है, ये आज के समाज की समझ है जो हमको सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। लिविंग इन अगर हम कहें तो कानूनी रूप से बराबर है, बस इसके लिए अगर आप लिविंग इन करना चाहते हैं या कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपकी मदद तभी करूंगी जब आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें जिसमें साफ तौर से लिखा रहेगा कि मैं आपके इस डिसीजन के लिए कारणीभूत नहीं हूँ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं किया है, आपने स्व इच्छा से ये डिसीजन लिया है। आगे चल के मैं कोई भी ऐसे धर्म के बीच में, दो धर्मों के बीच में लिविंग इन नहीं कराऊंगी जिसके वजह से दो धर्मों में अराजकता या फिर झगड़े का माहौल फैले। आप लोग सब लोगों को मालूम है कि अभी इस करंट सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आए दिन आप टीवी में देख रहे हो, आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरा ये काम बहुत स्ट्रिक्ट है, ये काम मेरे सोसाइटी के लिए जिसमें मैं चाहती हूँ कि बलात्कार, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर महिलाओं का शोषण कम हो। ये मंच उन सब लोगों के लिए है जो इस बारे में सीरियस हैं बट एट द सेम टाइम डर रहे हैं। मैं कोई भी ऐसा कॉल इंटरटेन नहीं करूँगी जो मुझे लगे फालतू या मुझे लगे कि वो मेरे साथ मेरे को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसे कोई कॉल्स जो नॉन नेसेसरी ऐसा है। मेरी एक ही विनंती रहेगी सभी देखने वालों से कि आप ये वीडियो भर भर के शेयर करें सबके साथ, ताकि लिविंग इन का ये जो मुद्दा है ये खुलकर सामने आए और सब लोग जो इस चीज़ के पक्ष में हैं वो सामने आ सकते हैं। बट अगेन मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। आप सब लोग जानते हैं LGBT इंडिया में है, मैं उस कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहती। वो बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको छेड़ना मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं उनके लिए ये सेवाएं नहीं दे रही हूँ हाल फिलहाल, तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आप तक ये सेवा, इस कम्युनिटी के लिए सेवा नहीं दे पाऊँगी। जिनका मेंटालिटी स्ट्रेट है, जो एक औरत और एक मर्द जो भी हैं 18 और 21 साल की आयु पार कर चुके हैं, आप शादीशुदा हो नहीं हो, तलाकशुदा हो, आपको इस रिलेशनशिप में घुसना है ताकि आप समझ सको कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या गलत है, तो आप लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरा नंबर है 9890670883। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी मेरे डिटेल्स। आई डोंट थिंक कि और कुछ ऐसा मुद्दा रह गया हो। अगर और भी कुछ ऐसा मुद्दा रह गया हो तो आप डेफिनेटली मुझको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं क्या मिस आउट कर गई, मैं उस बात पर भी आपको बताऊंगी। अब रही बात फ़ीस की, मैं फ़ीस जो है इसका 1 टाइम लूँगी, वो डिपेंड करेगा 2500 से लेके 6 या 7000 तक। और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं वो पैसा रिफ़ंड नहीं करूँगी, मैं आगे से ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए भी उतना ही रिस्की है जितना डिसीजन लेना आपके लिए रिस्की है। तो जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बात समझ लें। आपको अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है और आप ऐसे कुछ चीज़ में रहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझको कॉल कीजिए, हिचकिचाइएगा नहीं। हमको सबको खुल के सामने आना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ताकि सबके मन की बात को हम पूर्णतः से कर सकें। बट हाँ, एक बात ये भी है कि अगर इस बीच में अगर महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई या ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको अबॉर्शन करना पड़े, तो आप लोगों को एक बार मेरे साथ काउंसलिंग के लिए बैठना पड़ेगा ताकि
मैं कोशिश करूं कि आपके उस रिलेशनशिप को मैं लीगल करार दे सकूं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लीगल अगर करार होगा तो मैं आपकी पूर्ण तरीके से सहायता करूंगी। हमारे यहाँ पे कोर्ट मैरिजेस हैं, हमारे यहाँ पे हम विधिवत शादी भी करा देंगे, हाँ, मुहूर्त देख के। बट वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी, मैं किसी भी दो धर्मों के लोगों को एक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इससे मेरे धर्म और सामने वाले धर्म का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं ये कदापि नहीं चाहूँगी। उसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे को ढेर सारे कॉल्स मिलेंगे और आशा करती हूँ आप लोग मेरे साथ बहुत सारी चर्चा करेंगे। नमस्ते।